हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु संत अर्थ के प्रकाशी मांगे तिनको स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति काय को नमाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन ही ते काज सब आज भये कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक ये ग्रंथ इसके सप्तम लंब को आधार बनाकर यहाँ देहासक्ति इस देह की पुनः पुनः प्राप्ति का कारण है, यह चर्चा कल कही। और अब आगे कहते हैं अज्ञान ही संसार भ्रमण का कारण है। अज्ञान से ही दुख है। सारा झगड़ा अज्ञान की वजह से, समझ नहीं होने की वजह से, ना समझी में झगड़े हैं। दुनिया कई ऐसी भी बातें करती हैं जो ये कहते हैं ना समझ में झगड़े नहीं होते, समझदारों में होते हैं। सब तरह के लोग हैं दुनिया में। तो वो कहते हैं जितना ज्ञान उतने झगड़े हैं, ज्ञान नहीं हो तो कोई झगड़ा नहीं, शांति से बैठे। देखिए इसी बात को यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं। 17 नंबर का श्लोक है, 7वें नंबर का 321 नंबर का ये पैराग्राफ है, पेज है। अज्ञान ही संसार भ्रमण का कारण। अज्ञानात् काय हेतु स्यात् कर्माज्ञान निहात्मनाम् प्रतीके स्यात् प्रबन्धोय मनादिः सैव संसृतिः। इस संसार में जीवों के अज्ञान से शरीर का कारणभूत कर्म बंधता है और फिर शरीर के होने पर अज्ञान होता है। यह अज्ञान और शरीर की परंपरा अनादि काल से है और इसी को संसार कहते हैं। अज्ञान की परंपरा और शरीर की परंपरा। अज्ञान के कारण नया शरीर मिलता है, नया शरीर मिलने पर यह पुनः अज्ञान करता है। तो अज्ञान से शरीर और शरीर से पुनः अज्ञान, तो इस तरह अनादि काल से संसार परंपरा चल रही है। देखिए नीचे, इस संसार में आत्मा को अज्ञान से शरीर के कारणभूत कर्म का बंध होता है और फिर शरीर में एकत्व होने से अज्ञान होता है। माने अज्ञान कैसे हुआ? शरीर में एकत्व बुद्धि से। इस कारण अज्ञान और कर्म बंध की परंपरा अनादि काल से चली आ रही। कर्म बंध और अज्ञान, ये परंपरा चली आ रही है अनादि काल से। इसी को तो संसार कहते हैं। इसका नाम ही संसार है। अनादि काल से ये सब चला आ रहा है, इसे ही संसार कहा गया है। यहाँ कोई प्रश्न करे कि श्लोक में प्रथम अज्ञान से कर्म का बंध होता है, ऐसा क्यों बताया है? कर्मोदय से अज्ञान होता है, ऐसा क्यों नहीं बताया? कैसी बात कही है? अज्ञान से कर्म का बंध होता है। अज्ञान कहाँ से आया? ये क्यों? कर्म का उदय आएगा तो अज्ञान ही होगा, ऐसा प्रश्न है शिष्य का। कहते हैं शास्त्रों में तो अज्ञान और कर्म दोनों ही अनादि से जीव के साथ रहते हैं, ऐसा वर्णन आता है। इन प्रश्नों का उत्तर निम्न प्रकार है। आपका यह कहना तो सत्य है कि अज्ञान और कर्म दोनों ही संसारी जीव के साथ अनादि काल से ही हैं, परंतु श्लोक में अज्ञान से कर्म बंध होता है, ऐसा कहने का अभिप्राय निम्नानुसार है। देखिए 3 पॉइंट दिए इन्होंने यहाँ।
कर्म ने जीव को कभी अज्ञानी नहीं बनाया, किंतु जीव ने ही अपने अपराध से अज्ञान को गले लगाया। कितनी सुंदर स्वाधीनता की बात कह रहे हैं। एक बहुत बड़ी समस्या है कि यदि कर्म के कारण जीव अज्ञानी हुआ होता तो फिर ये कभी ज्ञानी नहीं हो सकता था। मैं क्या करूं साहब, कर्म ने अज्ञानी बना दिया, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, अब कर्म ही मुझे छोड़े तो मैं छूटूंगा, तो ये तो कर्म का ही कर्तृत्व है। ये बहुत अच्छी बात है कि कर्म की वजह से आप अज्ञानी नहीं हैं, आपकी अज्ञानता अपने आप से है। जब गलती मेरे से है, जैसे समझो आप डॉक्टर के पास में गए और डॉक्टर को अपनी तकलीफ बतलाई, तो डॉक्टर ने कहा कि संतरे खाए थे क्या खूब, ऑरेंज खाई थी क्या बहुत, कि नहीं खाई, ऑरेंज नहीं खाई मैंने। तो बोले भोजन में तुमने गुड़ ज़्यादा खाया था क्या, कि नहीं वो भी नहीं खाया। तो फिर पूछा कि ये चीज़ ज़्यादा खाने में आ गई थी, ऐसा हो गया था, बोले नहीं ये भी नहीं हुआ। तो डॉक्टर ने अपना सर पकड़ लिया कि अब तो बहुत मुश्किल हो गई। क्यों कि मुश्किल ये हो गई कि यदि इसकी वजह से हुआ होता क्या, तब तो हम कंट्रोल कर लेते। अब ये बात पकड़ में ही नहीं आ रही है, हुआ कैसे। आप समझ रहे हैं बात क्या कहना चाह रहा हूं मैं। यदि संतरे की वजह से हुआ होता तो हम संतरा खाना बंद करवा देते और धीरे धीरे तबीयत ठीक हो जाती। अब इससे हुआ नहीं, हुआ किस वजह से। यदि ये अज्ञान हुआ है, ये अज्ञान हमारे ही कारण से हुआ, हमें पता है इस कारण से हुआ है, तो तुरंत हम अपने अज्ञान को दूर करेंगे, वो काम कर लेंगे। और अपने कारण से नहीं हुआ, किसी दूसरे के कराने से हुआ, तो बोले अभी तो उसके ऊपर है भाई साहब, अपन क्या कर सकते हैं, वो छोड़ेगा तो छूटोगे। सारे के सारा वजन आपने कर्म के माथे पर डाल दिया कि कर्म ही तुझे अज्ञानी करता है, कर्म ही तुझे ज्ञानी करता है, कर्म ही तुझे सुखी दुखी करता है। अब क्या करें बोलो, अब क्या करें, कर्म की पूजा, ये हाल उपाय होगा और क्या होगा। अब जब ये पता लग गया कि कर्म ने नहीं किया है, मेरी वजह से हुआ है, तो यदि मैं मेरी भूल के कारण दुखी हुआ हूं, अपनी भूल सुधार कर सुखी हो सकता हूं। बोलो, दूसरे की वजह से हुआ होता तो सुधार की संभावना नहीं होती, और दूसरे की वजह से नहीं हुआ, अपनी ही वजह से हुआ है, तो अपन उसको सुधार करके सुखी हो सकते हैं। ये उपाय है। कारण का पता लग जाए तो उसको सुधार हो। वहाँ देखिए 2 नंबर पॉइंट, अज्ञान और कर्म की परंपरा को नष्ट करने के लिए हमारे अधिकार क्षेत्र में अज्ञान का परिहार करना ही कर्म से लड़ना है। लड़ो साहब, कर्म से लड़ो, कर्म से लड़ो। तो कर्म से लड़ने को तैयार हूँ मैं, क्या करूँ बोलो, कितने हथियार मंगवाऊँ, कितनी तोप चाहिए, कितनी मशीन गन चाहिए, कितनी बंदूक चाहिए, कितनी तलवारें चाहिए, बताओ कर्म से लड़ने के लिए चाहिए कुछ। कैसे लड़े कर्म से, बोले सुनो, अज्ञान से कर्म खड़ा हुआ है, अज्ञान गया और कर्म गया, तो अपने अज्ञान से लड़ो, ये उपाय है। यदि आपको अपने अज्ञान से लड़ना आ गया तो कर्म से अपने आप जीत जाओगे। ये कह रहे हैं यहाँ हमारे अधिकार क्षेत्र में अज्ञान का परिहार करना ही है, अपने अज्ञान को दूर करना, कर्म से लड़ना नहीं। अतएव हम जो कर सकते हैं उसी को प्रथम स्थान दिया है, जो नहीं कर सकते उसकी बात ही क्या करना। तो अपना अज्ञान दूर कर सकते हैं साहब, अपने में सुधार कर सकते हैं। ये कहते हैं नहीं नहीं इसको सुधार दो, ये सुधर जाए तो मेरा भला हो जाए। देखो पंडित जी आपको कह रहा हूँ इसको सुधार दो, इस बच्चे को सुधार दो, ये नहीं मानते हैं, ये सुधर जाए तो काम हो जाए। कि सुन, दुनिया में सुधार करना चाहेगा तो सुधार होगा नहीं, तो 100 सिर का हो जाए कुछ भी नहीं होगा। सुधार करना है तो अपने में कर। सुखी होने का उपाय एकमात्र अपने में सुधार करना है, दूसरा कहीं नहीं है। तेरा सुख और दुख तेरे अपने आप के ऊपर निर्भर करता है, दूसरे के ऊपर नहीं।
इसने ऐसा कर दिया, इसने क्यों कर दिया ऐसा, इसको नहीं करना है। मैं इससे बहुत परेशान हो गया, बच्चों से बहुत परेशान है। हो गया बच्चों से परेशान है, बच्चों से परेशान है तो अपने राग से परेशान है, तो अपने मुंह से परेशान है। हाँ बस ये किसी और से परेशान नहीं है, दूसरा कोई इसको परेशान नहीं कर सकता है। ये खुद बेहोश है मोह की गहल में। तू जागृत हुआ और कर्म भागा, जीव जागा और कर्म भागा, अपने आप होती है ऐसी व्यवस्था। इसलिए भाई साहब जहाँ चलती है वहाँ चलाओ, जहाँ नहीं चलती है वहाँ चलाने का प्रयास मत करो। देखिए अज्ञानी पहले से ही ऐसी मान्यता रखता है कि कर्म ही बलवान है। बोलो हमारी मान्यता क्या है? जब भी कोई बात चले क्या करें साहब, ऐसे ही कर्म का उदय, हमारे में बहुत पाप कर्म का उदय चल रहा है। फिर क्यों नहीं आ रहे साहब, आप बीच में कैसे नहीं आए? आप क्या करें, बहुत पाप कर्म का उदय, ऐसे पाप कर्म के उदय आ गए, नहीं पाए। ये समझदार लोगों के बहाने हैं कर्म के उदय की चर्चा करना। कि नींद कैसे आ जाती है आपको बीच में? क्या करें साहब, ये निद्रा दर्शनावली कर्म का ऐसा क्यों? तुम्हारे हाथ में नहीं निद्रा दर्शनावली कर्म दिख रहा है, ऐसा क्यों हो गया? अरे साहब क्या बतलाएं, ऐसे अंतराय कर्म का उदय आया है हमारे बहाने। और कर्म के उदय की बात करता है। असाता का उदय चल रहा है, अंतराय कर्म का उदय चल रहा है, दर्शनावरणी कर्म का तीव्र उदय है। हम क्या करें? ज्ञानावरणी कर्म का ऐसा उदय है कि याद ही नहीं रहता है हमारे को। तो सारे दुनिया की बातें याद रहती है तुझे, बहाने बना रहा है। दुनिया भर की इधर उधर की सारी बातें याद रहती है तेरे को, और जब धर्म की बात आती है तो कहता है याद नहीं होता मेरे को। तो किसको बेवकूफ बनाने का प्रयास कर रहा है? कर्म बलवान है, इसे ऐसा लगता है कर्म कर्म कर्म, क्या करूं मैं, क्या करूं साहब। अब पाप कर्म का उदय आ गया तो नरक में तो जाना ही पड़ेगा, ऐसे कर्म का उदय आ गया तो ऐसा होगा ही। हम क्या करें, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं, हमारे बस की बात नहीं है। असाता के तीव्र उदय में हमारी चलती नहीं है, क्या करें? नरक में चले गए, त्रियंश में चले गए, दो इंद्रिय में चले गए, समझ में नहीं आ रहा है, याद नहीं हो रहा है। मिथ्यात्व कर्म का ऐसा तीव्र उदय है जिसके कारण ये सम्यक दर्शन प्रकट ही नहीं हो पा रहा है। ये मिथ्यात्व मुझे सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होने दे रहा है। कर्म के गीत गाता रहता है, हमारे कब अच्छे कर्म का उदय आएगा। कभी रुद्र मोक्ष की चर्चा चलती है तो ऐसा बोलता है कि ये मेरे कब ऐसे अच्छे कर्म का उदय आएगा कि मुझे मोक्ष मिल जाएगा। ऐसा बोले मेरे से एक सज्जन बदीजन जी के मंदिर में, दिसंबर 1994 की बात है। दिसंबर 1994 में उधर प्रवचन चलते थे वहाँ बदीजन जी के मंदिर में। शाम को संतोष जी झांझरी जी कहीं बाहर गए थे यात्रा पर, तो वहाँ प्रवचन करते समय मैंने मोक्ष की चर्चा चल रही थी बहुत, तो मेरे से बोले बादशाह जी साहब, अरे साहब ये तो आप बातें तो बहुत ऐसी कर रहे हो, ठीक है हमारे कहाँ ऐसा पुण्य का उदय कि हमें भी मोक्ष हो जाए, हम भगवान बन जाए। तो पुण्य के उदय से भगवान बनते हैं कि पुण्य के अभाव से भगवान बनते हैं? पाप पुण्य के उदय से नहीं, क्या जैसे कर्म के उदय की भी खबर नहीं है। कर्म का उदय क्या होता है? कभी कभी तो ऐसा होता है कि कैसे पाप कर्म का उदय समाज पर। ऐसे 1996 में एक बार ऐसी चर्चा चलते हुए मेरे से वो बोले, सूरत वाले अम्मा जी, वो बोले 1996 की बात है कि हम अपने समाज के ऊपर कैसा उपसर्ग आया है, ये कितना बड़ा संकट आया है। सबको मालूम है वो परिस्थिति नशिया से चलता था, ये कैसा संकट आ गया है हमारे ऊपर। कौन सा संकट आ गया है हमारे ऊपर? ये संकट सामूहिक नहीं आते हैं, ये संकट व्यक्तिगत हुआ करते हैं। पाप कर्म के उदय सामूहिक नहीं होते, ये पाप कर्म के उदय व्यक्तिगत होते हैं। हर व्यक्ति का अपना अपना है, हर व्यक्ति की सोच अपनी अपनी है, हर व्यक्ति की तकलीफ अपनी अपनी है, हर व्यक्ति का चिंतन अपना अपना है। किस व्यक्ति को ज़्यादा आकुलता हो रही है, किसको परेशानी हो रही है, कौन उसमें परेशानी महसूस कर रहा है, ये अपने अपने कर्म का उदय सबका न्यारा न्यारा है, सामूहिक नहीं होते। लगते जरूर है हमारे को सामूहिक, बाढ़ आ गई, इतने लोग मर गए साहब, सामूहिक हुआ ना एक साथ। भूकंप आ गया, ओहो कैसे सामूहिक उदय आ जाता है एक साथ इतने लोग मर गए, हजारों लोग एक साथ मर गए, ये कैसे सामूहिक कर्म का उदय आया? सामूहिक नहीं है, व्यक्तिगत है। फिर भी दो बातें कहता हूं मैं इस संदर्भ में। एक, उसे
सामूहिक सिद्ध करने के लिए और एक व्यक्तिगत सिद्ध करने के लिए, दो अलग अलग अपेक्षाएं हैं। सामूहिक यदि कर्म का उदय आया है तो उसमें भी कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। ऐसा सामूहिक कर्म बांधा भी था कि कैसे कि टीवी की स्क्रीन पर घटती हुई एक घटना को देखकर हजारों लाखों लोगों ने एक साथ उस घटना की अनुमोदना की। एक साथ माना ना, एक तरह के परिणामों से कर्म, एक ही प्रकार का, उसको देख करके हजारों लाखों लोगों के एक जैसे परिणाम हुए। तो जैसे एक जैसे परिणाम हुए ऐसे पाप के, उस पाप का फल भी एक साथ आएगा। दूसरी सुनो बात। इतना ही नहीं, कभी कभी पुण्य का उदय भी सामूहिक दिखाई देता है। वो कैसे? ये सामूहिक बांधा था। बाल तीर्थंकर के जन्माभिषेक का प्रसंग था और उस जन्म कल्याणक के दिन पांडाल में बैठे हुए 8-10 हजार लोगों के भाव एक साथ, ओ हो गजब है, जय हो भगवान। ये कैसा एक जैसा पुण्य बांध रहे हैं सब, एक ही जाति के परिणाम हैं। तो परिणामों की एक जाति इस बात को दिखा रही है कि इस समय में पर्टिकुलर पॉइंट पर कुछ सेकंडों के लिए बंधने वाला कर्म एक जैसा था। जब बंधन एक जैसा होता है तो उदय एक जैसा दिखाई देता है। ये तो मैंने बहुत स्थूल दृष्टि से बात कही है सामूहिक उदय की अपेक्षा से। अब बात करो व्यक्तिगत कि सुनो, सामूहिक में भी सामूहिक कुछ नहीं है, सबका उदय न्यारा न्यारा है। अब कैसे उदय न्यारा न्यारा है ढोलिया जी, बताओ। अब वो अलग अलग कैसे, हमें तो साथ में दिख रहा है ना। 10,000 लोग एक साथ बाढ़ में मर गए। सुनो, ये जो एक साथ दिखाई दे रहे हैं उसमें कोई 10 मिनट पहले मरा है, कोई आधे घंटे बाद मरा है, कोई सर टकराने से मरा है, कोई पानी से डूबने से मरा है, कोई तैर नहीं पा रहा था, कि कोई कौन सी परिस्थितियों में मरा है, कोई कितनी दूर बह जाने के बाद मरा है, कोई बात कर जिंदा था, कोई दूर तक चला गया। सबका उदय न्यारा न्यारा है। आपको तो लग रहा है कि एक साथ हुआ है, एक साथ नहीं है भैया। वहां हमें लगता है सब एक साथ उदय आया, एक साथ नहीं है वो। और सेकंडों की, एक सेकंड में भी यदि डेथ हुई है तो सेकंड में भी असंख्यात समय होते हैं और उसमें भी सबके परिणाम अलग अलग है, सबकी परिस्थितियां अलग अलग है। आप कैसे दिखने में एक जैसा दिख रहा है? समय बहुत सूक्ष्म है ना। एक सेकंड में असंख्यात समय होते हैं भैया, एक सेकंड में असंख्यात समय होते हैं। एक असंख्यात समयों का अंतराल है। हर व्यक्ति के मरने में समय भेद पड़ जाए ये भी संभव है। एक यहाँ बैठा हुआ मरा है और एक वहां बैठा हुआ मरा है। मैं इससे टकरा करके मरा हूं और उधर वाला व्यक्ति उस खंबे से टकरा करके मरा है। दोनों का उदय अलग अलग है। हर व्यक्ति की तकलीफ मरते समय की अलग अलग है। हर व्यक्ति के परिणाम और उदयजन्य परिस्थितियां अलग अलग है। आपको एक जैसा दिखाई देता है स्थूल दृष्टि से देखने पर, सामूहिक नहीं होता है। यहाँ हर व्यक्ति का व्यक्तिगत है, अपना अपना उदय है। तो भी ये कर्म के गीत गाते, अरे साहब कर्म का उदय तो ऐसा, अरे भैया कर्मों से तो डरो। यही कर्मों से तो डरो, पाप से तो डरो, भगवान से तो डरो, आप अपने खोटे कर्मों से डरो। ये ऐसी बातें कहीं भी सभाओं में कहते हुए दिखेंगे लोग। पाप से डरो, पापी से नहीं पाप से घृणा करो। ये जीव पाप कर्म तो हंसते हंसते करता है, जब फल भोगने का समय आता है तो रोता है। जब पाप कर्म का उदय आएगा तो पता लगेगा, डंडे पड़ेंगे। ये पाप कर्म का उदय अच्छे अच्छों को नहीं छोड़ता भाई साहब। तुम्हें पता है पार्श्वनाथ जैसों तक को नहीं छोड़ा। कमठ के द्वारा जो पत्थर बरसे थे वो ऐसे ही नहीं बरसे थे। पाप कर्म का उदय था उनका। पाप कर्म का उदय होता है तो भावलिंगी संतों को गाड़ी में पेल दिया जाता है। पाप कर्म के उदय में माथे पे सिगड़ी जलाई गई। पाप कर्म के उदय में गरम गरम लोहे के आभूषण पहनाए गए। ये पुण्य के उदय में शालिनी और श्यालिनी नहीं खाती है। सुकौशल मुनिराज को बाघ ने खाया, पुण्य का उदय था कि पाप का? पाप कर्म के उदय में क्या क्या अनर्थ नहीं होते हैं भाई साहब। देखो आप अच्छे अच्छे धर्मात्माओं के पाप कर्म का उदय आता है तो क्या घटनाएं घट जाती है। सेठ सुदर्शन, कल्पना करो आप, जो लांछन लगा दिया गया उसके माथे पर, आत्महत्या कर ले। एक शुद्ध सात्विक जीवन जीने वाला एक धर्मात्मा महापुरुष अष्टमी चतुर्दशी के दिन वस्त्र त्याग कर सामयिक करता हो,
शमशान में जाकर के एकांत स्थान में खड़े होकर के, और रानी के द्वारा उसे फंसाया गया और षड्यंत्र रचा गया रानी के माध्यम से। अभी षड्यंत्र का रानी के अलावा किसी को पता नहीं है। समझ में आ रही है बात? और जिस दशा में, जिस अवस्था में वो रानी के राजमहल के अंदर पाए गए, उसे देख करके क्या स्थिति हो, बोलो? पूरा समाज क्या कह रहा था? सेठ सुदर्शन से उम्मीद नहीं थी, बोलो। राजमहल के अंदर मिले, वो अंदर पकड़े गए रानी के साथ, बिना कपड़ों के थे अंदर। बोलो आप क्या हालत हुई होगी? पूरा नगर क्या कह रहा होगा जब उन्हें सूली पर चढ़ाने की सजा उन्हें दी गई? सारा नगर थू थू कर रहा होगा उनके ऊपर। एक शब्द नहीं कहा पलट करके। क्या सफाई बोले, क्या कहें, क्या बताएं, किसको कहें? बोलो। मानेगा कौन? कौन मानेगा? और क्या स्वीकार होगा बताओ? क्या बीत रही होगी उसके पत्नी बच्चों के ऊपर? क्या बीत रही होगी पूरे परिवार के ऊपर? और क्या स्थिति होगी उनकी अंतरंग दशा? लेकिन ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति बनने के बावजूद भी ज्ञानी धर्मात्मा अंदर से शांत रहते हैं, अंदर से सहज रहते हैं। क्या सोचती? तत्व का बल था अंदर। अपयश कीर्ति कर्म का इतना भारी उदय, अपयश कीर्ति कर्म का उदय था, इसके अलावा और कुछ नहीं। पर मालूम कब का किया हुआ, पूर्व जन्मों का कभी का किया हुआ, कौन सा छींटा ऐसा उछल करके आता है जिसके कारण व्यक्ति बदनाम हो जाता है। किया कुछ नहीं है, अपराध कुछ नहीं है, गलती कुछ नहीं है, और बदनाम हो गए। पाप कर्म का उदय। जैसे मैं इतनी बात कहना चाह रहा हूं आपको, ये पाप कर्म का उदय ज्ञानियों के जीवन में भी कितने आते हुए दिखाई देते हैं। क्या हुआ फिर? तो समझ लो सूली सिंहासन बन गई। क्या देवों ने पुष्प वृष्टि की, जब फांसी पे सूली पे चढ़ाया जा रहा था, देवलोग प्रकट हो गए। यदि कदाचित देवलोग प्रकट ना होते, क्या तो आज इतिहास और हम आप जैसे लोग भी उसके ऊपर उंगली उठाते? हम भी तो यही कहते कि गलत किया उसने, कितना गलत काम किया उसने। वो तो देवों ने जय जयकार करके इस बात को सिद्ध कर दिया कि सेठ गलत नहीं था, रानी की नीयत गलत थी। ऋषभ देव स्वामी के 13 महीने तक आहार के लिए रोजाना निकल रहे, 7 महीने 9 दिन तक। बोलो, 13 महीने और 9 दिन तक आहार नहीं मिला तो पाप कर्म का उदय नहीं था? पाप कर्म के उदय में काम नहीं होते, पाप कर्म के उदय में पैसे डूब जाते हैं, पाप कर्म के उदय से दुकान बंद हो जाती है, पाप कर्म के उदय से बच्चे घर से निकाल देते हैं। ये पाप कर्म का उदय कब आ जाए पता नहीं। पाप कर्म के उदय से अपने बच्चे हत्या कर देते हैं। ये पाप कर्म के उदय को साधारण समझ रखा है आपने। मैं घंटों तक आपको ये पाप कर्म के उदय के गीत गा के सुना सकता हूं, लेकिन सुनो इतनी चर्चा होने के बावजूद भी जनार्दन ये कह रहा है कि पाप कर्म तेरा कुछ बिगाड़ने में समर्थ नहीं है। पाप ने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। तुझे ऐसा लगता है कि पाप ने बिगाड़ दिया, पाप ने बिगाड़ दिया, पाप ने बिगाड़ दिया। ना पाप बिगाड़ सकता है, ना पाप बिगाड़ सकता है, कोई नहीं बिगाड़ सकता। पाप के उदय में दंड का विधान नहीं बनता। पाप के उदय से दुखी नहीं होता, पाप के उदय से तकलीफ नहीं होती। बाहर में इतनी प्रतिकूलताओं का उदय सेठ सुदर्शन के माथे पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। सारा समाज उनको थू थू कर रहा है, गालियां दे रहा है, अपशब्द बोल रहा है। जब उन्हें पकड़ करके राज दरबार में लाया जा रहा होगा, जब सजा सुनाई जा रही होगी, जब फांसी पे लटकाया जा रहा होगा, हजारों लोग सामने खड़े हुए हैं, क्या कह रहे होंगे बोलो। ऐसे पाप कर्म के उदय में भी ज्ञानी धर्मात्मा अंदर में अपार शांति का वेदन करते हैं तत्व ज्ञान के बल पर। बोलो क्या फर्क पड़ता है? देह छूटनी होगी तो छूट जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या इससे फर्क नहीं पड़ता? छूटेगी तो छूट जाएगी देह, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये महापंडित टोडरमल्ली साहब अपने बोलो, एक ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष, एक महापुरुष, क्या हुआ? हाथी रोया, महापुरुष खोया। बताओ कौन? हाथी रोया और महापुरुष खोया। हमने हाथी भी आंखों से आंसू बहने लग गए। पाप कर्म का उदय नहीं था क्या? ये पाप कर्म का उदय तो था। अरे जगत सारा कह रहा है कैसे पाप कर्म का उदय आया है। देखो आप, इतना तीव्र पाप कर्म का उदय, हाथी के पैर के नीचे को चलवा दिया गया, मर गए, प्राणांत हो गए।
लेकिन प्राणांत होने के पहले भी समाधि पूर्वक जीवन जिया था और मृत्यु भी समाधि पूर्वक हुई थी। ज्ञानियों का जीवन समाधि में बीतता है, वो पाप कर्म के उदय की परवाह नहीं करते हैं। अरे बाहर में पाप कर्म का उदय सिगड़ी जलती हुई दिखाई दे रही है, तुझे सिगड़ी जलती हुई दिखाई दे रही है, वे अंदर में कर्म जला रहे हैं। तू देख इस पाप कर्म के उदय के काल में 5 मिनट में क्या चमत्कार होने वाला है। सिगड़ी बाहर जलती रहेगी, तन यहीं पड़ा रहेगा और ये केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई और ये निर्माण हो गया। राजकुमार मुनिराज को उपसर्ग के काल में उपसर्ग होता रहा, ये केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ये है चमत्कार भाई साहब, ये कुछ अद्भुत बातें हैं। ये कैसा चमत्कार है ये जिनके अंदर में धर्म प्रवेश किया होता है, ये ऐसे ऐसे चमत्कार दिखाई देते हैं। ये पाप कर्म का उदय कुछ नहीं बिगाड़ता, पाप ने बिगाड़ दिया। हे वो पाप क्या पाप क्या करेगा? स्वभाव को देख, जो स्वभाव को देखते हैं पाप उनका कुछ बिगाड़ने में समर्थ नहीं होता है। अच्छे को नहीं छोड़ा, अच्छों को नहीं छोड़ा होता तो वे यही बैठे तुम्हारे बगल में बैठे होते, सिद्धालय में बैठे हैं आज। बताओ सुकौशल मुनिराज कहाँ बैठे हुए हैं? बताओ युधिष्ठिर भीम अर्जुन कहाँ बैठे हुए हैं? कहाँ बैठे हैं गजकुमार मुनिराज? सिद्धालय में जाकर के बैठे हुए हैं। क्या हुआ? अरे नहीं, कोई तो उपसर्ग दूर करो। अरे विकल्प बाहर में चला जाना ये उपसर्ग है। बोलो हो गए दोनों भाई नकुल सहदेव। विकल्प स्वभाव से निकल करके बाहर चला गया, ये महा उपसर्ग है। ये बाहर के उपसर्ग की परवाह नहीं करते मुनिराज। आ रहा होगा, अरे मेरे पर आ नहीं रहा है, तकलीफ किस बात की है? बोलो, संकट मेरे ऊपर है ही नहीं ना। इसे लगता है पाप कर्म की वजह से दुखी हूं, मैं क्या करूं साहब? हे भगवान, मेरे कब पाप कर्म का उदय बदल जाए। हे भगवान, हर आदमी को पुण्य का उदय चाहिए, सबको चाहिए पुण्य का उदय, मान सम्मान, यश प्रतिष्ठा, सम्मान चाहिए। बच्चे कहना मानने लग जाए तभी ठीक है, हमारी कमर दर्द सही हो जाए। हे भगवान, कैसे पाप कर्म का उदय है, घुटने खराब हो गए। हे भगवान, हमारे पाप कर्म का कैसा उदय आ गया? तू पाप को दूर करके पुण्य को चाहता है, इसलिए तेरे को मुक्ति नहीं मिलती है। तू पाप और पुण्य दोनों से दृष्टि हटा करके स्वभाव को देखे तो मुक्ति तेरे चरणों में आकर के लौटे। सोच बदलनी पड़ेगी, दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा, नजरिया बदलना पड़ेगा। भगवान बस कर्म बैठे पार्श्वनाथ भगवान यहाँ, और देखो पार्श्वनाथ जैसे भी वो कमट पत्थर बरसा रहा है, बेचारे पार्श्वनाथ बैठे, बेचारे तुम होंगे पार्श्वनाथ बेचारे कैसी बात करते हैं। देखो पार्श्वनाथ जैसों के ऊपर भी कमट पत्थर बरसा रहा है कि सुन, पाप कर्म का उदय आ रहा है, ये कर्म का उदय दिखाई दे रहा है। अभी पार्श्वनाथ स्वामी अंदर में स्वभाव में जम रहे हैं और कर्म अपना काम कर रहा है। कर्म और आत्मा के बीच में युद्ध चल रहा है और युद्ध चलते हुए बीच में फैसला नहीं सुनाते हैं समझदार लोग। मैच चल रहा है, ये क्रिकेट का मैच है, लास्ट बॉल तक फैसले नहीं सुनाए जाते हैं, बाजी बदल जाती है। 5 मिनट में बाजी बदल जाएगी, अभी तुम्हें पता नहीं है, करने दो। कितना उपसर्ग होता रहा। सुनो, ये उपसर्ग को तो ऐसे जीता उन्होंने जब उपसर्ग की तरफ देखा नहीं, छोड़ के भाग गया उपसर्ग। कमट आकर के चरणों में पड़ गया। क्या काम किया पार्श्वनाथ स्वामी ने? न धमकाया, न ललकारा, न आंख उठा करके उसकी तरफ देखा। बोलो, ये होती, इसे कहते हैं पावर। हमने कुछ नहीं किया और सामने वाला अपने आप आकर के चरणों में पड़ गया। ये कैसी ताकत है? ये स्वभाव के अवलंबन का कितना बड़ा बल है, इसे कहते हैं बल। और मार पीट करके करे तो भैया, तू यदि मारने पीटने का प्रयास करेगा तो 2 तो तेरे भी पड़ेंगे, 4 मारेगा तो तुम कितने भी होशियार बनने का प्रयास करो, ये जो पावर है वीरता, इसका नाम वीरता है, इसका नाम क्षमा है। प्रतिकार नहीं करने को क्षमा कहते हैं। धीरता और वीरता, इसका नाम धीरता है, इसका नाम वीरता है, इसका नाम बल है। ये जीत लिया कर्मों को। कैसे जीता? कर्मों को जीतने वाले कर्मों की तरफ देखते नहीं है। हमारे कर्म ही माई बाप बने बैठे। तीर्थ कर लो, पुण्य कमा लो, प्रभु के गुण गा लो, चलो जी समेत शिखर चालो। चलो समेत शिखर चलो, तीर्थ यात्रा कर लो। 3 दिन के लिए यात्रा संग रवाना यहाँ से। और क्या जय हो महाराज, बाबा, बड़े बाबा झूले,
उन्होंने बाबा पार लगा देंगे, और बाबा ने डोर खींच ली है, तो कौन सी डोर लटका रखी है और कौन सी खींच रखी है? बाबा ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है, महावीरा ने बुलाया है, आदिनाथ ने बुलाया, कुछ नहीं समझते हैं, धर्म समझ, पाप कर रहे हैं, धर्म भी नहीं, पुण्य तो बहुत दूर की बात है, धर्म तो हो ही नहीं रहा है, ये पाप हो रहा है, ये पता ही नहीं है हमारे को धर्म के नाम पर, अवर्णवाद है ये। तो क्या पुण्य कमा रहे हैं, पुण्य कमा रहे हैं, तू करेगा क्या पुण्य का ये बता। ये पुण्य किस लिए कमाना चाहता है? पाप के लिए, ध्यान रखना। कमाया गया पुण्य पाप में काम आएगा। बोलो कितना पुण्य कमा रहे हो आप? पुण्य कमा रहे हैं, पुण्य कमा रहे हैं, क्या काम आएगा आपका ये पुण्य? भोग दिला देगा, संपत्ति दिला देगा, वैभव दिला देगा, गाड़ी बंगले दिला देगा, और आपका ये पुण्य का उदय आपकी इच्छानुसार आपको दुनिया में घुमा देगा, इधर से उधर खूब घूमो, शिमला घूम आओ, मसूरी घूम आओ, कश्मीर घूमने चले गए साहब, और क्या पुण्य का उदय था, क्या ठाट बाट की सुविधाएं थी। ये पाप करा रहा है तेरा ये पुण्य, ये पुण्य का उदय नया पाप बनवा रहा है। इसलिए ज्ञानियों को पुण्य नहीं चाहिए, ज्ञानियों को कर्म नहीं चाहिए, ज्ञानियों को बंध नहीं चाहिए, ज्ञानियों को अबंध स्वभाव चाहिए। ज्ञानी स्वभाव को देखते हैं। कितनी सुंदर लाइन कही है यहाँ, कितनी सुंदर बात कही, कर्म बलवान है, कर्म बलवान है, कर्म काय के बलवान है, कर्म। 3 प्रवचन किए मैंने 7-8 साल पहले इसके ऊपर, सन 2012 की बात है, कॉन्फ्रेंस पर, आत्मा बलवान के कर्म बलवान, तो बड़ी गजब की चर्चा, बहुत सुंदर प्रकरण कॉन्फ्रेंस पर अमेरिका वालों को गुणस्थान पढ़ाते समय अंत में एक प्रकरण दिया ब्रह्मचारी यशपाल जी ने, आत्मा बलवान के कर्म बलवान, ऐसा एक प्रकरण दिया, और वो छोटे से पैराग्राफ के ऊपर 3 दिन चर्चा की हमने, रिकॉर्ड है वो, अवेलेबल भी है वो, बहुत मार्मिक। ऐसा लगता है कर्म का उदय, साहब हम क्या करें? देखो कर्म का उदय, ये जीव 11वें गुणस्थान से जाकर के नीचे गिर जाता है, कर्म का उदय, क्या करो बोलो? गिरा दिया उसने। आपके कर्म का उदय था इस तरह का, कर्म का उदय जीव को मिथ्यात्वी कर देता है, कर्म का उदय जीव को ऐसे कर्म का उदय आएगा कि निगोद में चला जाएगा, ऐसा कर्म का उदय आएगा कि एकेंद्री बन जाएगा, होश नहीं रहेगा तुझे। तो इसे लगता है बात तो सही है। वैसे समय सार में कर्म के ऐसे गीत गाने वालों को अंत में सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में सांख्य मतावलंबी कह करके पुकारा है। सांख्य दर्शन वाले हैं जो इस प्रकार की बातें करते हैं। लगातार गाथाएं भी गई आपको, वही 1995 के आसपास जब यहाँ प्रवचन सुबह के समय यहाँ होते थे, शाम को वहाँ करता था, यहाँ प्रवचन करते समय वो समय साथ चलता था उस समय, सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार के व्याख्यान उस समय हमने यहाँ किए उस समय, तो उसमें गाथाएं आई इस तरह की। उन गाथाओं के अंदर लिखा, कर्म जगाता है, कर्म सुलाता है, कर्म ही जीव को सुखी दुखी करता है, जग में भ्रमाता है कर्म, कर्म ही इस जीव को नर नारकी आदि गतियों के अंदर ले जाता है, कर्म ही ये करता है, कर्म कर सुनो। अभी कर्म की इतनी चर्चा की तो ऐसा लगे यार वास्तव में कर्म ही कर रहा है, कर्म ही कर रहा है, कर्म ही कर रहा है। फिर जो 8-10 गाथाएं देने के बाद, निहाल जी साहब, इतनी गाथाएं देने के बाद एक गाथा नीचे दी जिसमें लिखा, ये सारी कल्पनाएं सांख्य मतावलंबी करते हैं। बोलो, केस लड़ रहे थे वकील साहब क्या, और सारी बातें उल्टी उल्टी बोलते जा रहे थे, नशे में थे, अपने खिलाफ ही सारी बातें बोलते जा रहे थे। और जो क्लाइंट था तो बार बार मैं कर क्या रहे हो, नशे में हो तो तर्क दिए जा रहे हैं क्या। तो बहुत तेजी से उसने हिला करके कहा कि वकील साहब कर क्या रहे हो, सारी बातें उल्टी हो गई है। अच्छा, अरे अभी तक मैंने जितनी बातें कही है ये तो उनकी तरफ से कही है, बोलो और कोई तर्क हो तो बताओ। आपने अपनी बात पे आता सारी बात पलट दिया, सामने वाले के पास में इसके अलावा और कोई तर्क हो तो बताओ। अब मैं अपनी बात शुरू कर, अब मैं अपनी बात बताता हूँ। कर्म कर्म बलवान। आप देखो पद्म पुराण में रावण के गीत गाए, रामचंद्र जी का दूसरा नाम है पद्म, पद्म पुराण लिख रहे थे रवि सेनाचार्य, और बहुत पेजों तक, मैं समझता हूँ 100, 150, 200 पेजों तक रावण ऐसा 3 खंड का अधिपति, रावण के गीत गाए जा रहे हैं। पढ़ते पढ़ते ऐसा भ्रम हो जाए किसी को, ये राम पुराण लिख रहे हैं या रावण पुराण लिख रहे हैं।
थोड़ी रावण के गीत गा रहे हो, तो रामचंद्र जी का पुराण लिख रहे हो या रावण का पुराण लिख रहे हो? ये सुनो, ऐसे रावण पर भी जिसने विजय प्राप्त कर ली, क्या उस रावण की बात है। आज देखो कितनी जगहों पर इस तरह के प्रयोग किए गए। महावीराष्टक स्तोत्र, महावीर जयंती मनाई अभी हमने, महावीराष्टक बोला क्या महावीर जयंती के? यार महावीर भगवान की जय, महावीर भगवान की जय मना ली हमने। कैसे मनाते हैं महावीर जयंती? नहीं, मैं पूछ रहा महावीर जयंती कैसे मनाते हैं? अच्छे जुलूस निकाल लो। महावीर जयंती कैसे मनाएंगे? तू लड्डू बांट दो, ठंडाई पिला दो एक दूसरे को, महावीर जयंती मना रहे हैं भाई। बोलो, चाय पकौड़े खिला दो, सामूहिक भोज करा दो, आयोजन करा दो, बख्शा बख्शी का विचार मत रखो, उसके महावीर जयंती मना रहे क्या? और जय जयकार महावीर में खूब नारे लगाओ। और कैसे मनाएंगे महावीर जयंती? महावीर भगवान का स्वरूप तो समझो। क्या लिखा है महावीर अष्टक में? बड़ी गजब की स्तुति है, भागचंद जी द्वारा लिखी हुई। हमने अर्थ किया था, 2 प्रवचन है मेरे शायद इस पर, महावीर अष्टक पर अर्थ हैं उसके। तत्व ज्ञान पाठमाला भाग 2 में है महावीर अष्टक का अर्थ किया उसका। इतना तात्विक है साहब महावीर अष्टक स्तोत्र, भागचंद जी द्वारा लिखा गया। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में इतना मार्मिक है, वस्तु स्वरूप बतलाया है, जगत का स्वरूप बतलाया है। भगवान महावीर स्वामी की वास्तविक स्तुति की है अंतरंग से। उसका 7वां श्लोक आपको इस प्रसंग में सुनाता हूं मैं। अनिर्वार उद्रेक त्रिभुवन जयी काम सुभटा। ये साहब किसके गीत गा रहे हैं? अनिर्वार है उद्रेक जिसका, तीनों लोगों को जिसने अपने वश में कर रखा है, ऐसा काम रूपी सुभट योद्धा। काम विकार की बात कर रहे हैं, हृदय में उत्पन्न होने वाले काम विकार के गीत गाए, ऐसा योद्धा है काम विकार, कोई नहीं बचा है उससे। आहार भय मैथुन परिग्रह, ये 4 संज्ञाएं सर्व संसारी प्राणियों में पाई जाती है, कोई नहीं बचा हुआ दिखाई देता है। कैसा उद्वेग है इसका, कैसा तीव्र वेग है। जब इसकी तीव्रता होती है अच्छे अच्छे चक्कर में फंस जाते हैं। किसके गीत गा रहे हो कि सुनो, कुमारावस्थायाम अपि निज बलाद्येन विजित है, ऐसे महादेव। जिस काम रूपी योद्धा का प्रकोप इस पूरे तीनों लोकों के ऊपर दिखाई देता है, उस काम रूपी योद्धा को भी कुमार अवस्था में 30 वर्ष की युवावस्था में अपने आत्मबल से जिन्होंने जीत लिया, ऐसे वर्तमान महावीर स्वामी 30 वर्ष की उम्र में दीक्षा लेकर के निकल गए। शादी नहीं करी, बाल ब्रह्मचारी रहे, गीत गाए। किसके गीत गा रहे हैं? यहाँ कर्म कर्म के गीत गा रहे हो तो कर्म नहीं भाई साहब, गीत तो आत्मा के गाए जाने। जिस समय हो द्रव्य दृष्टि कर्म थर थर कांपते हैं, स्वरूप की एकाग्रता लख छोड़ खुद ही भागते हैं। जिस समय हो द्रव्य दृष्टि ये कर्म भागते हैं। आश्रम आश्रम के गीत है। बनारसी दास जी ने ऐसा प्रयोग किया नाटक समयसार में। उन्होंने संवर की चर्चा करते समय ऐसा लिखा उन्होंने, पहले आश्रम अधिकार की चर्चा हुई बहुत विस्तार से, फिर नाटक है ना वो नाटक समयसार, तो उसमें प्रयोग किया सवाया बल फोड़ के आया संवर, ऐसा विशेष बल प्रकट करके प्रकट हुआ संवर। पर ऐसे आश्रम पर भी जिन्होंने विजय प्राप्त कर ली। बहुत चर्चाएं हैं शास्त्रों में, इस तरह की बातें बहुत कही गई है। और कर्मों के ज़्यादा गीत गाने की जरूरत नहीं है। कर्मों के गीत गाते रहने से ही ये आत्मा ओझल रही है, ये दृष्टि का विषय नहीं बन सकी। ये सब अपने आप होता है। जब जीव स्वभाव की तरफ देखता है तो लब्धियाँ अपने आप होती है। प्रायोगिक लब्धि के काल में जो होना होता है अपने आप होता है। करण लब्धि के काल में जो विभाजन होगा, जो 4 आवश्यक अधिक होंगे, सब अपने आप होंगे। और करण लब्धि का काल पूरा हो जाने पर मिथ्यात्व के 3 टुकड़े होंगे, वो काम मिथ्यात्व में होगा। हम आपसे पूछते हैं, हमने मिथ्यात्व के टुकड़े करने के लिए क्या किया? मिथ्यात्व को न देखना मिथ्यात्व के टुकड़े करने का उपाय है। कर्म से दृष्टि हटा करके अपने व्यायक स्वभाव को देखना, ये कर्मों को जीतने का उपाय है। ऐसे उपाय किए आचार्यों ने। चलो पूरा करता हूँ इसको, समय हो गया अपना। अज्ञानी पहले से ही ऐसी मान्यता रखता है कि कर्म ही बलवान है। इसकी इस मिथ्या मान्यता का ही निरसन करने के लिए वस्तु स्वरूप का यथार्थ परिचय कराकर
कि जीव अपने अपराध से ही कर्म बांधता है। ये जीव कर्म अपने अपराध से बांधता है। कहा भी है, कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकारी। वास्तव में अज्ञान के कारण ही कर्म बंद होता है। बेचारी स्वतंत्र विचरण करती हुई कर्मण वर्गणाएं मेरी अज्ञानता के कारण जबरन मुझसे आकर के चिपकने लगी। जबरन क्या करें, और मेरे परिणामों की वजह से स्वतंत्र विचरण करती हुई इन कर्म वर्गणाओं को कूड़ा कूड़ी सागरों तक आत्म प्रदेशों के साथ बंधे रहना पड़ा। अपने अज्ञान का आमंत्रण, बिल्कुल हमने आमंत्रित किया है उन कर्मों को। बहुत होशियार वो सज्जन है, वे बिना आमंत्रण के नहीं आते हैं कर्म। हाँ, बहुत सभ्य है, बहुत सज्जन है भाई। देखो, जहाँ शास्त्रों में ऐसा कथन आता है कि कर्मोदय से अज्ञान होता है, वहाँ वे कथन व्यवहार नहीं का समझना चाहिए। व्यवहार से कथन किया है कर्म की अपेक्षा से। वहाँ भी अपराध तो जीव का ही रहता है। जब जीव अपने अपराध से अज्ञानी होता है तब कर्म बंद होता है। अपने अपराध से जब ये अज्ञानी हुआ तो कर्म बंद हुआ। और जीव स्वभाव से तो अज्ञानी नहीं है, जीव तो मात्र ज्ञानमय है। सच में ये गायक तो ज्ञानमय है। ये गायक तो अपने स्वभाव रूप बड़ा परम पवित्र आत्म तत्व है। उसको न देखने पर, गायक को न देखने पर ये कर्म खड़े होते हैं, अपनी ही अज्ञानता से, अपने ही विकार से, अपनी ही भूल से। और यदि हम अपनी भूल को सुधारेंगे तो अल्पकाल में ये कर्म स्वयं छोड़कर भाग जाएंगे। हम सभी अपने स्वभाव के अवलंबन पूर्वक इन कर्मों से मुक्त हो, इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। इसलिए करने योग्य कार्य कर्म नहीं, निजात्म तत्व का स्वीकार ही कर्तव्य है। इस बात को आगे बहुत सुंदर ढंग से कहा है। तो महावीर भगवान